Hello guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is binary number multiple of 3. So in this question, a binary string is given to us and we have to tell whether the decimal equivalent of this binary string is divisible by 3 or not. If it is divisible by 3, then we have to return 1. If it is not divisible by 3, then we have to return 0. Like for example, for this particular string, its decimal equivalent will be 3. So it is divisible by 3, hence we are returning 1. For this string, its decimal equivalent will be 4 and it is not divisible by 3, so we are returning 0. So let's say कि क्वेश्चन में हमें ये एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है, हमें चेक करना है कि इट इज अ डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपने पास उसके थ्रू, लेट्स से नम इज द डेसिमल इक्विवेलेंट. नाउ आई जस्ट नीड टू चेक दैट if its modulo with 3 is 0, it means it is divisible by 1. अगर 0 तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1 को, अदरवाइज आई हैव टू रिटर्न 0. ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि इसका मैं जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो फाइंड कर सकता हूँ. अगर हम कॉन्स्टेंट्स को चेक करें, सो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5. सो दिस नंबर मस्ट बी वेरी लार्ज, कि हम उसको इवन लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर में भी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि 10 टू द पावर 5 तक है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग गिवन है. So decimal equivalent को पहले कन्वर्ट करें, देन उसका मॉड्यूलो चेक करें. So this is not possible because num would be very very large. So हमें क्या करना है, कुछ फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. लाइक नम को स्मॉलर पार्ट्स में करके ही कुछ करना पड़ेगा, इतने बड़े नंबर को तो हम नहीं कर सकते चेक. सो हम जो बेसिक्स पे चलते हैं, फंडामेंटल्स पे, इसको स्ट्रिंग को डेसिमल इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, जो नंबर 1 है वो लिखते हैं और उसके बिट नंबर लिखते हैं. लाइक दिस इज द 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड सो ऑन. So we write 2 की power 0, then we write 1 into 2 की power 1, then my second bit is 0, so we'll write 0 into 2 की power 2, then 1 into 2 की power 3, then we write so on. So that's how we actually do. And जिसकी वैल्यू होती है वही हमारे पास डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होती है. अब देखिए हमारे पास चाहिए क्या, क्योंकि वैल्यू आएगी हमारे पास. इसका मॉड्यूलो चेक कर रहे हैं हम, इसका मॉड्यूलो 3 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि यही तो नम है, जो नम है मेरा इसी के इक्विवेलेंट होगा. इसी एक सम की जो एक्सप्रेशन बन रही है, इसी के इक्विवेलेंट तो नम है, और इसका मैं मॉड्यूलो 3 लूं या नम मॉड्यूलो 3 लूं, बोथ आर सेम. तो मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू मेरे पास 0 है या नहीं. अगर ये 0 तो मुझे रिटर्न 1 करना है. अब देखिए अपने पास एक मॉड्यूलो की प्रॉपर्टी होती है. अगर मैं a प्लस बी का मॉड ले लेता हूँ m से, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू a mod m प्लस b mod m और फिर ओवरऑल mod m. ठीक है, सो लाइक मॉड्यूलो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो उसके थ्रू हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं. सो मैं मोड 3 को इंटरनली सबका मॉड्यूलो ले लेता हूँ, हर एक डिजिट का इंटरनली ले जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ एक्चुअली मॉड्यूलो को. सो मुझे क्या मिलेगा, लाइक दिस विल बी माय फोर्थ बिट, दिस इज फिफ्थ बिट, दिस इज सिक्स्थ बिट, सेवंथ एंड एट बिट. अब देखिए जहाँ पे क्या है, इसके लेट्स से इसकी बात करते हैं. 0 into 2 की पावर 2 है, दिस विल बी 0 ओनली, बिकॉज इफ यू डिवाइड एनीथिंग विद 0 इट विल रिमेन 0. सो 0 मॉड्यूलो 3 विल बी 0. सो कहने का मतलब जो टर्म्स 0 है उनका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं आंसर्स में, वो तो 0 ही है. जो टर्म्स 1 है, जो बिट सेट है, सिर्फ उन्हीं का इफेक्ट है. सो दिस इज माई एट्थ बिट, राइट. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1 into लाइक 2 की पावर 8, जो होगा 1 into 2 की पावर 8. इसका मॉड्यूलो ले लेता हूँ 3 से, देन मेरे पास 1 into 2 की पावर 6 है, इसका मॉड्यूलो ले लेता हूँ मैं 3 से. सिमिलरली थर्ड बिट भी सेट है, तो 1 into 2 की पावर 3 मॉड्यूलो 3, देन फर्स्ट एंड जीरोथ बिट भी सेट है, सो 1 into 2 की पावर 1 मॉड्यूलो 3 एंड 1 into 2 की पावर 0 मॉड्यूलो 3. अब मुझे ये फाइंड करना है कैसे भी करके, राइट. इसका ओवरऑल मॉड्यूलो विल बी माय आंसर. सो अब एक चीज तो कंफर्म होगी कि हमने स्प्लिट कर लिया है. अब मुझे हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का मॉड्यूलो निकालना है. जैसे जो जो बिट सेट है इसका मॉड्यूलो मुझे निकालना है,
एंड देन बस उसका सभी का सम लेके उसका ओवरऑल मॉड्यूलो लेना है। सो दैट विल गिव मी द आंसर। अब चेक करते हैं कि जो 2 की पावर 8 है, ऐसी जो 8 जो पावर है, इट इज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इट कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5। हम 2 की पावर 10 to the power 5 को भी फाइंड नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। तो अगर इसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मॉड्यूलो कैसे लेंगे? अब देखिए, हमें जो 2 की पावर इतनी बड़ी वैल्यू थी उसका मॉड्यूलो निकालना है। सो इसके लिए क्या अप्रोच यूज हो सकती है? इसके लिए जस्ट ऑब्जर्वेशन ही है मेनली। तो हम चेक करते हैं 2 की पावर 0 मॉड्यूलो 3 क्या होता है। 2 की पावर 0 मॉड्यूलो 3 होता है हमारे पास 1, लाइक 2 की पावर 1 is 1, 1 मॉड्यूलो 3 is 1। देन 2 की पावर 1 मॉड्यूलो 3 would be what? 2, because 2 into 3 would be 2, 2 की पावर 1 is 2 and मॉड्यूलो 3 would be 2। देन 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 मॉड्यूलो 3 would be 1। देन 2 की पावर 3 मॉड्यूलो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 मॉड्यूलो 3 would be 2। सो ऑन 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 मॉड्यूलो 3 would be 1। 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 32 मॉड्यूलो 3 would be 2 एंड सो ऑन। तो हमने एक चीज नोटिस की, अगर वो मेरे पास पावर जो है, या फिर मैं बोल दूं कि बिट नंबर था, जो बिट नंबर है अगर वो इवन है देन द रिमाइंडर वुड बी 1, अदरवाइज द रिमाइंडर वुड बी 2। सो जब मैं 2 की पावर के कोई भी की एक रैंडम वैल्यू है उसका मैं मॉड्यूलो ले रहा हूँ 3 से, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी देखते हैं। अगर के मेरे पास इवन होता है, so this value has to be equals to 1। अगर मेरे पास k odd होता है then this value has to be 0। for r केस हम चेक करें, तो 2 की पावर 8 है, 8 is a even number, so इसकी वैल्यू होगी 1। then 2 की पावर 6 is again a even number, so again 1। 2 की पावर 3 is a odd number, so it will be 2, it will be 2। then 2 की पावर 1, 1 is again a even number, odd number, so we will get again 2 for here। then 2 की पावर 0 is an even number, like 0 is an even number, so we'll get 1 here। और इस पूरे का जो मॉड्यूलो लूंगा वो होगा मेरा आंसर। अब दिस इज नथिंग बट 3 plus 4 is 7, 7 modulo 3 is not equals to 0, hence we can say this number, the number given to me, is not a divisible by 3। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब मैं आपको कोड भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, जो मेरा बिट 0 था उसको तो मैंने पहले डिस्कार्ड कर दिया। अगर मेरे पास ISO फाइल 1 है तो मैं उसको चेक करूंगा। तो बिट नंबर क्या होगा, हमने देखा था जो लास्ट नंबर उसकी बिट 0 थी, उससे अगले की बिट 1 थी, उससे अगले की बिट 2 थी एंड सो ऑन। तो मैं सेम चीजें यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बिट नंबर फाइंड करने के लिए। एस डॉट साइज माइनस आई में से उसका जो इंडेक्स है ith बिट का उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सो आई विल गेट द बिट नंबर। लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर आई विल गेट 0, फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर आई विल गेट 1। सो जैसे मुझे बिट नंबर आ गया, मैं रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ। रिमाइंडर वुड बी व्हाट, अगर मेरे पास जो बिट नंबर है वो इवन है देन द रिमाइंडर वुड बी 1। अगर बिट नंबर ओड है देन रिमाइंडर वुड बी 2। एंड उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा दैट वुड बी व्हाट, द सम ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स एंड टेकिंग द मॉडल ऑफ इट। तो मैंने वही चीज किया यहाँ पे, रन टाइम पे आंसर में सभी रिमाइंडर्स को ऐड करते जा रहा हूँ, उसको मॉडल लेते जा रहा हूँ। एंड इन द एंड आई एम चेकिंग, अगर मेरा आंसर जो है वो 0 हो जाता है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है, इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। So thank you guys for watching this video। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query or doubt please write it down in the comment section। Thank you।